बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है? उम्मीद है सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। जी तो व्यूवर्स, आज हम बनाएंगे मक्खन। बलाई से मक्खन बनाएंगे, जिसके लिए मैंने बलाई को गर्म करके उसको स्टार्टर लगा के उसकी दही बना ली है। तो ये तकरीबन 1.5 किलो के करीब बलाई थी मेरे पास। आप लोगों ने मक्खन तो बहुत तरीक़ों से बनाया होगा, लेकिन जिस तरीके से आज मैं आपको सिखाने लगी हूँ, इस तरीके से आपने कभी भी नहीं बनाया होगा। इस तरीके से बर्तन बहुत ज़्यादा गंदे नहीं होते, सिर्फ एक ही बर्तन में हम सारा काम कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं कि हमने इसको कैसे बनाया। जी हाँ, मैं मक्खन को बनाने वाली हूँ आज हाथ से। ना कोई ब्लेंडर का यूज़ करूँगी, ना कोई मधानी का यूज़ करूँगी, ना कोई हाथ वाली मधानी का यूज़ करूँगी। तो देखिए कितना ज़बरदस्त सा मक्खन सिर्फ 3 से 4 मिनट में हमारा तैयार हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाथ से थोड़ी देर के लिए हम इसको चलाएँगे। सिर्फ 1-2 मिनट चलाने के बाद ये जो है भलाई वाला ये दही हमारा गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ये गाढ़ा होगा तो हम इसके अंदर बर्फ़ शामिल करेंगे। और आप चाहें तो स्टार्ट में भी बर्फ़ के साथ ही इसको बना सकते हैं। अगर ज़्यादा गर्मी हो तो पहले ही आप बर्फ़ का सांचा हाथ में पकड़ लें और उसके साथ इसको थोड़ा सा घुमाएं तो मक्खन आप लोगों का तैयार हो जाएगा। जी तो यहाँ पर मैंने बर्फ़ ले लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको थोड़ा सा तकरीबन 1-1.5 मिनट के लिए चलाऊँगी तो ये जो है मक्खन हमारा गाढ़ी शक्ल अख्तियार कर लेगा। बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा मक्खन तैयार हो जाएगा एक ही बर्तन में, ना ज़्यादा बर्तन गंदे होंगे। ये देखिए माशाल्लाह से 1 से 1.5 मिनट लगा है बर्फ़ के साथ। तो ये हमारा मक्खन जो है वो तैयार हो गया। थोड़ा सा और चलाएंगे, जब ये पेड़ा बनने की शक्ल में आ जाएगा तो हम इसके पेड़े बना के इसको निकाल लेंगे। और इसमें जो नीचे लस्सी बचेगी वो हम पीने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लोग उससे कड़ी भी बना सकते हैं। और कुछ लोग लस्सी से बाल धोना बहुत पसंद करते हैं, जो पुरानी हमारी बीबी हैं, तो आप उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें लस्सी में थोड़ा सा सरसों का तेल मिला के तो बहुत अच्छे तरीके से बाल भी बहुत ज़्यादा साफ़ हो जाते हैं इनसे। तो ये थोड़ा सा मैंने अब ठंडा पानी शामिल कर दिया है, क्योंकि लस्सी को मुझे सेपरेट करना था। और मक्खन जो है ये देखिए माशाल्लाह से सारा ऊपर आ गया है। तो इस मक्खन से देसी घी बनाएंगे हम अगली वीडियो में, और वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। ये देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त मक्खन हमारा तैयार हो गया। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुँचते। ओके जी, तो देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह हमने 1.5 किलो बलाई से कितना सारा मक्खन माशाल्लाह से हमने हासिल कर लिया है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त दानेदार मक्खन हमारा तैयार हो गया है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ज़्यादा झंझट होता है कि हम ग्राइंडर का जग जो है उसको फिर बाद में धोना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर हम वैसे किसी वो चाटी और कुज्जे वगैरह जो मिट्टी के होते हैं उसमें बनाएं, फिर उनकी भी सफाई मुश्किल हो जाती है। तो सबसे बेस्ट तरीका है आप लोगों का ये मक्खन बनाने का। आप लोग इसको सिर्फ भलाई से बगैर स्टार्टर लगाए, यानी कि भलाई का दही बनाए बगैर भी आप इसको बना सकते हैं। इंशाल्लाह ताला फिर किसी वीडियो में आप लोगों को वो भी सिखाऊंगी कि उसके लिए हमें क्या करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम बनाएंगे इसी मक्खन से देसी घी, और आपको बताएंगे कि कैसे हमने देसी घी को लंबे अरसे तक महफूज करना है, कौन सी गलतियां हम करते हैं जो हमारा घी जो है वो ख़राब हो जाता है। अब सारा मक्खन हम निकाल लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त मक्खन हमारा तैयार हो गया है। बलाई को ज़ाया ना किया करें। कुछ लोग बलाई यूज़ नहीं करते, उसको वैसे उतार के ज़ाया कर देते हैं, तो उसको ज़ाया ना करें। बलाई नहीं खाते, ठीक है, हैवी लगती है, फैट्स ज़्यादा होते हैं उसमें। तो आप लोग बलाई को उतार के उसको सेव करते जाएं, और बाद में इस तरीके से उसका मक्खन बनाएं, घर में देसी घी बनाएं, और अपने बच्चों की हड्डियों को मजबूत बनाएं। विटामिन डी होता है देसी घी में। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।